जिसे गिरफ्तार नहीं करना था पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, यानी गैर कानूनी गिरफ्तारी। बिना सूचना के हिरासत में ले लिया। क्राइम आपने किया, आपके फादर या मदर को पुलिस ने उठा लिया या किसी और लीगल अथॉरिटी ने डिटेन कर लिया। आपके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या पूर्णतः गलत गिरफ्तारी है। आपने कोई अपराध ही नहीं किया, बेवजह आपको जेल में डाल दिया गया, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा या डिटेन करके रखा, या कोई और भी अगर लीगल अथॉरिटी आपके साथ ऐसा करती है, या कहीं ऐसे मामले किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को गिरफ्तार कर इलीगल पोजीशन पे अगर अपने रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पर हम हेबियस कॉर्पस के बारे में बात करने वाले हैं। एक विशेष अधिकार है आपका जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी हेबियस कॉर्पस। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है लीगल एडवाइस में, और इस चैनल के माध्यम से लगातार हम कानून की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आपकी कानूनी समस्या का निवारण करने का प्रयास करते हैं। कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से डायरेक्टली आपकी और हमारी हो जाएगी बात, नंबर भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आते अपने मुद्दे पे बात करते हैं हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, जहां पर ऐसे मामले गलत गिरफ्तारी, बिना सूचना हिरासत या आपके कानूनी अधिकारों का पूर्णतः उल्लंघन, गिरफ्तार करने या आपको डिटेन करने, रोक रखने के लिए, या पूर्णतः गलत गिरफ्तारी, ऐसे सारे केसेस में ये आपके काम आएगा। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कैसे, बात करते हैं। हेबियस कॉर्पस को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले ये आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी और लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा कानूनी साधन है, आप इसे ध्यान रखें। और हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि यू मे हैव द बॉडी, आपके पास है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट डायरेक्शन करती है कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया हुआ है उसे इम्प्रिजन बिफोर द कोर्ट और डिटरमाइन वेदर द डिटेंशन इज लॉफुल, उसे प्रोड्यूस करो, क्योंकि बॉडी आपके पास में है, वो व्यक्ति, वो शरीर आपके पास में है, आप प्रोड्यूस करो। और कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपने जो डिटेन किया है, यानी किसी लीगल अथॉरिटीज़ को, पुलिस को, या और भी अगर कोई जुडिशियल अथॉरिटी उसे, कि अगर आपने उसे इलीगली डिटेन किया है, उस कंडीशन पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसकी गिरफ्तारी सही है या गलत है। ऐसी कंडीशन पे हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ, गलत गिरफ्तारी, बिना सूचना की गिरफ्तारी, अधिकारों का पूर्णतः उल्लंघन या पूर्णतः गलत गिरफ्तारी के केस में हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है। कोई और व्यक्ति, पुलिस के अलावा भी कोई और व्यक्ति अगर आपके घर से किसी को उठा के ले जाता है, गलत तौर पर अपने पास में रखता है, ऐसी कंडीशन पर भी कोर्ट में आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। अब किस कानून के अंतर्गत लगाएंगे, तो धारा आपको याद रखनी है। एक्चुअली ये धारा नहीं, आर्टिकल है, बिकॉज ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, जहां पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इसे हम कहते हैं। तो ये आपके पर्सनल लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दो महत्वपूर्ण केसेस की भी बात करेंगे, जिसमें एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस 1976 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 521 पेज नंबर। ये जब हम पढ़ाई करते थे ये केस काफ़ी बार ध्यान में आया, और जबलपुर बेसिकली मैं हूँ भी, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा ये केस आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आपके जो लीगल राइट्स होते हैं हेबियस कॉर्पस से संबंधित, वो सस्पेंड हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, और इस वजह से 44th अमेंडमेंट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आया था 1978 में। तो इस 44th अमेंडमेंट में जोड़ा गया कि नहीं, ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल राइट है। दूसरा केस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 494। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो प्रिजनर्स के साथ में हो रहे थे वहाँ पर भी काम करेगी, और स्पेसिफिक गाइडलाइन इशू की कि भाई इनको ऐसे रखना है या वैसे रखना है या ऐसे रहना है। तो ये केस था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 949, जहाँ पर इनह्यूमन ट्रीटमेंट, गलत व्यवहार हो रहा था,
ऐसी कंडीशन में भी इंटरवेंशन किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और इलीगल डिटेंशन के केस को कंसीडर किया हेबियस कार्पस के माध्यम से। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है रिट ऑफ हेबियस कार्पस? इसका फाइलिंग करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है जैसे ट्रायल कोर्ट हो गए, आपके सेशन कोर्ट, वहाँ पे नहीं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको करना है। धारा जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने बताया, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरली जहाँ पर आप इसे करेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया कि ये उस पर्सन, उस व्यक्ति के रिलीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे गलत तरीके से रोक रखा है, जिसे डिटेन किया गया है, चाहे पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है या जेल में डाला गया है। ऐसी कंडीशन पे जहां पर उसकी गिरफ्तारी पूर्णतः गलत की गई है, पुलिस या किसी और अथॉरिटी के माध्यम से बिना इंफॉर्मेशन या सूचना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए किया गया है और गिरफ्तारी पूर्णतः गलत है, ऐसे मामलों में जो कि अनलॉफुली डिटेन्ड केसेस होते हैं, वहां पर आपकी स्वतंत्रता, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हेबियस कार्पस। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कोई प्रश्न है, कहीं परेशानी है, आपको लीगल समाधान चाहते हैं, आप मुझे बात कर सकते हैं। नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है जहां से आप मुझे बात कर सकेंगे अपॉइंटमेंट के बाद। आप सभी स्वस्थ सुरक्षित रहें, इस कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।